दिस इज़ चैप्टर नंबर फर्स्ट, हमारा मेडिवल का है, 7th क्लास की हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। तो दिस चैप्टर बेसिकली ओवरव्यू देता है हमारे पूरे मेडिवल पीरियड का, और इसका नाम है इंट्रोडक्शन, ट्रेजिंग चेंजेस, कि क्या इस पूरी 1000 ईयर के पीरियड में जो मेडिवल पीरियड है उसमें क्या क्या बदलाव हुए। ठीक है। सो अगर आप दो मैप दे रखे हैं, अगर आप देखोगे तो मैप 1 जो है वो अरब जोग्राफर ने थोड़ा उल्टा करके, यहाँ पे इंडिया है ना, दिस इज़ इंडिया, ये इंडिया है। ठीक है। तो यहाँ पे करके ये हमारा इंडिया है, इसको थोड़ा सा मैप उल्टा बनाया। ठीक है। इस तरीके से अरब एक जोग्राफर है, अल अदरसी, अदरसी कुछ हमारा है, तो दिस अरब जोग्राफर है। वैसे क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, बट स्टिल द सेक्शन रिप्रोड्यूस यहाँ पे जो है वो डिटेल देता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में। ठीक है। फिर दूसरा मैप है जो मैप 2 है, जिसको मैप 2 कह रहे हैं, हमारे एक फ्रेंच कार्टियोग्राफर ने बनाया है। दो टाइप के मैप जो है, और आप देखो कि डिफरेंट है, इवन दे आर ऑफ द सेम एरिया, एक जगह के लिए डिफरेंट है। कार्टोग्राफर इज अ पर्सन जो मेक बनाता है मैप्स को। तो बेसिकली बता रखा है, ठीक है, बता रखा है, मतलब ये इस जो वाले मैप में आपको इंडिया दिखेगा, उसके यहाँ पे जो है ये वाला श्रीलंका वाला पार्ट है, दिस इज श्रीलंका, दिस इज श्रीलंका वाला पार्ट। मैं उल्टा करके बताया, जो अल अदरी के मैप है वो श्रीलंका इज वेयर वुड एक्सपेक्ट इंडिया टू फाइंड नॉर्थ इंडिया, एंड श्रीलंका इन द आइलैंड एट द टॉप है। ठीक है। इस तरीके से ये वाला जो मैप है, मैप 2 इज द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी के वहाँ से है। ठीक है, जो मेन है। सो दिस मैप वॉज यूज बाई यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स भी इसी को यूज़ किया करते थे। ठीक है, इतना डीप में हम नहीं जाएंगे। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, बेसिकली जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस में करते हैं, जो कि चेंज होती है कंसिडरबली ओवर द ईयर्स, की जो बदलाव है वो लैंग्वेज में भी आता है, देखा हमने। ठीक है। मीनिंग जो है वर्ड के, वो भी बदलाव, उनमें भी बदलाव आता है। ठीक है। जैसे कि टर्म है हिंदुस्तान, उसको हम इंडिया समझते हैं आज के टाइम में, तो लेकिन जो टर्म है, अगर हम 13th सेंचुरी में बात करें तो मिनहाज ए सिराज, जो कि हमारा पर्शियन पॉइंट था, है ना, पर्शियन में लिख रहा है, वो बेसिकली बोलता है, किस एरिया को हिंदुस्तान बोल रहा है, एरिया ऑफ द दिल्ली सुल्तानेत, जो नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है, बेसिकली द बिटवीन द गंगा एंड द दैट इज यमुना, गंगा वाले मतलब रीजन को वो बोल रहा है। ठीक है। पंजाब, इन थोड़ा बहुत पंजाब हरियाणा है ना, गंगा वाली रीजन को। एंड ही यूज़ द टर्म पॉलिटिकल साइंस, आइलैंड के लिए बेसिकली उसने यूज़ किया है, जो कि हमारा मतलब उस लैंड के लिए कर रहा है, सॉरी, जो कि हमारा दिल्ली सुल्तान के लिए। ठीक है। जो टर्म है वो हमारी फिर नेवर इंक्लूडेड, अच्छा, इस टर्म में कभी भी इन्होंने साउथ इंडिया को इंक्लूड नहीं किया है। बाबर जो है वो यूज़ करा है हिंदुस्तान को एक तरीके से जोग्राफी, फौना एंड कल्चर के बेसिस पे, जो भी उन लोगों ने, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उसके बेसिस पे बेसिकली ये है। ठीक है। 4th सेंचुरी में जो एक पॉइंट था अमीर खुसरो, उसने हमारी हिंदुस्तान को जो है हिंद वर्ड दिया, तो खुसरो जो पॉइंट है उसने क्या यूज़ करा है, हिंद यूज़ करा है ना, जो कि उसका भी जो मतलब है वो जोग्राफी एंड कल्चर से रिलेटेड है। तो ये हमारे जो भी हैं जनरली जोग्राफिकल जो है, एक उसको बोल रहे हैं, कोई पॉलिटिकल नहीं है। ठीक है। जो मेडिवल पीरियड है, ऐसे एक फॉरनर, उसमें एक फॉरनर का मतलब होता था कोई भी स्ट्रेंजर जो कि आपकी इवन गांव में भी दिख गया ना, आसपास के एरिया से, जो भी अलग है, परदेसी टाइप है ना, उसको हम परदेसी भी कहते हैं। ठीक है ना, या अजनबी कहें तो अजनबी भी कहते हैं, समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी और कल्चर, जो हमारे सोसाइटी कल्चर का पार्ट नहीं है। ठीक है। लेकिन मेडिवल पीरियड में मतलब फॉरनर का मतलब अलग है, लेकिन आज के टाइम पे तो फॉरनर अब वो हो गया ना जो इंडियन नहीं होगा, राइट। हिस्टोरियंस एंड द देयर सोर्सेज, जनरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज यूज़ करें, बेसिक चीज़ है। कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स काफ़ी यहाँ यूज़ करें हैं, एंड काफ़ी डिसकॉन्टिन्यूटी भी आपको चीज़ों में देखने को मिलती है। जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हैं वो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे ड्रामेटिकली, स्लोली डिस्प्लेसिंग अदर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। तो सबसे ज़्यादा जो मतलब और भी चीज़ों को देखा गया है, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे टेक्स्ट बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहे, तो टेक्स्टों के बेसिस पे हिस्ट्री जो है बनी है। पेपर, बिकॉज ऐसा क्यों हो रहा था, बिकॉज पेपर बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया, चीपर हो गया, एंड मोर वाइडली अवेलेबल होने लगा, एंड जो पीपल है वो उसको यूज़ करते थे टू राइट द होली टेक्स्ट एज क्रॉनिकल्स ऑफ द रूलर्स, लेटर्स, द टीचिंग्स ऑफ द संत, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं लिख रहे हैं। ठीक है। टेक्सेस वगैरह सब कुछ, मैन्यूस्क्रिप्ट जो कलेक्ट की गई हैं वेल्दी पीपल जनरली लिखे जा रहे हैं, रूलर्स कर रहे हैं, है ना, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स कर रहे हैं, एंड देवर प्लेस इन द लाइब्रेरीज एंड द आर्चाइव्स में उनको रखा जा रहा है, आर्चाइव्स वॉट एवर, आर्चीव, जो भी कह लो उसको, प्लेस वेयर द डॉक्यूमेंट एंड द मैन्यूस्क्रिप्ट जो स्टोर्ड होती हैं, मतलब इट्स लाइक लाइब्रेरी टाइप। टुडे जितने भी नेशनल स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके पास अपनी खुद की आर्काइव्स होती हैं, वेयर दे कैप ऑल देयर ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजेक्शन्स का हिसाब रखते हैं। पहले प्रिंटिंग प्रेस तो हुआ नहीं करती थी, तो जो स्क्राइब्स हुआ करते थे वो कॉपी करते थे मैन्यूस्क्रिप्ट को हैंड के थ्रू। ठीक है। जब वो कॉपी करते थे तो स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस उसमें क्रिएट हो जाते थे बिकॉज ऑफ द हैंड राइटिंग। जैसे जैसे जो हमारा स्क्राइब है कॉपी कर रहे हैं मैन्यूस्क्रिप्ट का, तो वो कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इन्हीं स्मॉल डिफरेंसेस जो हैं ये ग्रो होते जाएंगे ओवर द सेंचुरीज, एंड जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैं ऑफ द
सेम टेक्स्ट बिकन सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम द वन अनदर, मतलब ऐसा हमें देखने को मिलेगा कि जिससे वो लिखी गई थी और जो अब है वो मैन्युस्क्रिप्ट कम्प्लीटली अलग है। तो एक सीरियस प्रॉब्लम रही रेयरली, बिकॉज बहुत रेयरली बहुत मुश्किल होता था ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट को पाना आज के टाइम पे, ठीक है। सो हम टोटली डिपेंडेंट है कॉपीज़ पे, है ना, जो भी कॉपीज़ है उस मैन्युस्क्रिप्ट की। जो हिस्टोरियंस हैं वो रीड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट के वर्जन्स को सेम टेक्स्ट के, सो दैट वो गेस कर पाएँ एक्चुअली में ऑथर लिखना क्या चाहता है, राइट। नो ऐसे देखो डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैंड है। वुड मेक द रीडिंग ऑफ द पर्शियन एंड अरेबिक डिफिकल्ट, मतलब ये लैंग्वेज भी सेम है, वर्ड्स भी सेम है, लेकिन राइटिंग के डिफरेंसेस से भी कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ रहा है, राइट। ऑन ओकेजन 14th सेंचुरी के क्रॉनिकर रही एक हमारे, तो ध्यान रखना इसका नाम है जियाउद्दीन बरानी, ठीक है। जियाउद्दीन बरानी जो है वो 2 क्रॉनिकल लिखते हैं, 2 टाइम पे, 2 डिफरेंट टाइम पीरियड पे, मतलब 2 बार लिखते हैं और वो दो डिफरेंट पीरियड ऑफ द टाइम पे लिखते हैं, ठीक है। तो पहला वो लिखते हैं, जो 2 है वो एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं ईच अदर, बट हिस्टोरियंस डिड नॉट नो अबाउट द एक्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन अंटिल द 1960s, सो इट रिमेन्ड लॉस्ट इन द लार्ज लाइब्रेरीज एंड द कलेक्शंस। तो उससे पहले तो हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी था, लेकिन बाद में पता चला और वो मिला तो है भी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स रही हिस्ट्री को मतलब डील करते हुए, बस बेसिक बता रखा है। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल जो ग्रुप्स हैं वो आते हैं। स्टडी ऑफ द 1000 ईयर जो है इसकी जो स्टडी है वो ह्यूज चैलेंज रहा हिस्टोरियंस के लिए, बिकॉज वो लार्जली स्केल एंड जो वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट है वो इस टाइम पे काफ़ी हुई, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे आती है, जैसे कि अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी में देखें तो स्पिनिंग व्हील, पर्शियन व्हील, फायर आर्म्स आते हैं, है ना, वॉर में। क्रॉप में देयर इज अ पोटैटोज, कॉर्न, चिली, टी, कॉफ़ी आती हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो न्यू फूड एंड बेवरेजेस भी आ रहे हैं, केम अलॉन्ग विद पीपल, और कुछ नए लोग भी आए, कुछ नए आइडियाज़ भी आए। एज अ रिजल्ट जो पीरियड रहा ये काफ़ी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल बहुत सारे बदलाव है इसमें, हर तरीके से बदलाव आए। ये पीरियड रहा ग्रेट मोबिलिटी का मतलब मूवमेंट बहुत हो रही है, जो ग्रुप्स ऑफ पीपल है वो ट्रैवल करें लॉन्ग डिस्टेंसेस, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस पे जो सब कॉन्टिनेंट है हमारा इस टाइम पे काफ़ी इमेंस वेल्थ थी। जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो इंपॉर्टेंट हुए इस पीरियड में, वो थे राजपूत, काफ़ी इंपॉर्टेंट हुए। जो नेम है वो ड्राइव होता है राजपुत्रा से, मतलब ये पूरे मेडिवल में ही छाए हुए राजपूत जो हैं, इट्स लाइक अ सन ऑफ अ रूलर, ठीक है। बिटवीन 8th से लेके 14th सेंचुरीज तक जो टर्म है ये अप्लाई होता था मोस्ट जनरली टू द ग्रुप ऑफ वेरियस जो अपने आप को क्षत्रिय कास्ट का मानते थे, ठीक है, इस तरीके से। तो 8 से 14 राजपूत रहे हैं। ये पर्शियन व्हील की फोटो दिखा रखी है, कुछ इस तरीके की है, देख लीजिए, ठीक है। ऐसे लकड़ी से उसको किया हुआ है, पूरा गोल गोल है, फिर एकदम इस तरीके से स्पाइक्स दिए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से देख लेना है इसको, और देखते हैं जो टर्म है ये इंक्लूड करती थी, जो राजपूत वाली टर्म है इट इंक्लूड नॉट जस्ट रूलर्स को ही नहीं कर रही है एंड चीफ मैन को, बट सोल्जर्स को भी कर रहे हैं, कमांडर्स को भी कर रहे हैं, जो भी हमारे आर्मीज में सर्व कर रहे हैं डिफरेंट मोनार्क्स में ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। इसलिए का जो लड़ रहा है वो सबको राजपूत बोला गया है। द सिविलरिक कोड ऑफ कंडक्ट एक्सट्रीम, जो उनका कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता था कि दैट इज एक्सट्रीम वेलर का मतलब होता है साहस, एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी होनी चाहिए, मतलब लॉयल्टी और साहस 2 चीज़ें अपने मन होनी चाहिए। ये क्वालिटीज़ हैं जो आपको राजपूत बनाती है ना, और ऐसी ही जो क्वालिटीज़ हैं वो हमारे पोइट्स एंड बार्ड्स ने भी बताई हैं कि इनके बारे में, ठीक है। अदर जो ग्रुप है वो जैसे कि मराठा, सिख्स, जाट, अहोम एंड क्यास्थास क्या है, इज अ कास्ट ऑफ अ स्क्राइब्स एंड द सेक्रेटरीज़ की एक ये हमारी कास्ट थी, ये भी इमर्ज होकर आती है। क्यास्थास, तो पूछ लेंगे क्यास्थास कौन थे, तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है। जैसे जैसे उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑफ द एज टू बिकम द पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। थ्रू आउट दिस पीरियड ग्रेजुअल जो है फॉरेस्ट काफ़ी क्लियर होते हैं, एग्रीकल्चर बढ़ता है, चेंजेस आता है, उसी वजह से चेंजेस भी आता है। मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो है माइग्रेट करते हैं, क्या करते हैं, मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स माइग्रेट करें, जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं। अदर्स टिलिंग द लैंड एंड बिकम पीजेंट्स, कुछ वहाँ के जो लोग हो जाते हैं वो पीजेंट बन जाते हैं, ठीक है। न्यू जो पीजेंट का ग्रुप जो ग्रेजुअली होता है वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस होता है बाय द रीजनल मार्केट्स, चीफ मैन, प्रीस्ट, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स की वजह से, एंड एक तरीके से करते करते वो एक पार्ट बन जाता है लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ का, एंड उनको भी बोला जाता है कि भैया आप भी टैक्स दो एंड ऑफर करो गुड्स एंड सर्विसेज लोकल लॉर्ड्स को, ठीक है। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट आपको इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस भी इस टाइम पे काफ़ी इमर्ज होते हैं पीजेंट्स के बीच में, ठीक है। तो ऐसे पीजेंट्स हैं जो बेसिकली क्या है, मतलब क्या हो रहा है कि जब ग्रेजुअल हमने क्लियर करा फॉरेस्ट का, एक्सटेंशन करा एग्रीकल्चर का, तो हुआ क्या कि हैबिटेट में चेंज आया है ना, बहुत सारे लोग जो हैं फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट करने लगे, है ना। जो भी फॉरेस्ट में रहते थे ऐसे लोग क्या करने लगे, माइग्रेट करने लगे। कुछ लोग क्या हो गए, पीजेंट्स बन गए। जब पीजेंट्स बने तो उनका इंटरेक्शन हुआ, टैक्सेस वगैरह दिया, तो इस तरीके से डिफरेंसेस क्रिएट हुआ पीजेंट्स के बीच में, और ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंसेस जो है काफ़ी इमर्ज होता है, ठीक है। एज सोसाइटी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होती है, जो पीपल है इस ग्रुप के वो जातीज़ और या फिर कहें तो सब कास्ट, यहाँ पे मतलब जो हमारा वर्णा सिस्टम था वो जातीज़ में आ जाता है, रैंक किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द बैकग्राउंड, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, जातीज़ किसके बेसिस पे कि उनका बैकग्राउंड क्या है ना, खानदान करता क्या रहा है, ऑक्यूपेशन क्या है। रैंक्स आर नॉट फिक्स नहीं थी, वेरी अकॉर्डिंग टू द पावर, है ना। इन्फ्लुएंस आता है रिसोर्सेज कंट्रोल बाय द मेंबर्स ऑफ द जाति, क्या आपके पास रिसोर्सेज हैं, क्या आपका इन्फ्लुएंस है, उसके बेसिस पे आपकी जो रैंक है वो
बदलती रहती थी। जो स्टेटस है एक जाति का कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, वो भी कर सकता था, ठीक है। जैसे कहीं जगह पे जो ठाकुर हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस होगी, पर कहीं जगह पे नहीं होगी, तो इस तरीके का था। जाति जो है अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती थी, मैनेज करती थी कंडक्ट ऑफ देयर ओन मेंबर्स को, ठीक है। एंड ये जो रेगुलेशंस हैं इनको इन्फोर्स कराता था एक असेंबली ऑफ एल्डर्स, इन्हीं लोगों की जो एल्डर्स हैं उनकी असेंबली वो करती थी, जो कि हमारे उनको हम जाति पंचायत कह रहे हैं। जो जातीज़ हैं वो फॉलो करती थी रूल्स ऑफ देयर विलेजेस का भी, अपने खुद के गाँव, जिस गाँव में रह रही है वो भी एक जाति है ना। गाँव में बहुत सारी जाति रहती हैं आज के टाइम में भी, तो उनके खुद के भी रूल्स हैं और गाँव के भी रूल्स को वो फॉलो करती थी। सेवरल जो विलेजेस हैं उनको गवर्न करते थे चीफ्टमैन टुगेदर जो है एक तरीके से फिर स्टेट बनाते थे। तो ये बता रखा है कि जातीज़ हैं, जातीज़ मिलकर विलेज बनाएंगी, विलेज को चीफ्टमैन देखेगा एंड उसके ऊपर हमारा स्टेट रहेगा। बेसिक चीज़ बता रखी, राइट। अच्छा, कुछ खास तो नहीं है, कुछ और खास नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देख लेना कि अदर्स जो तो मराठा, सिख, जाट, अहोम्स एंड कयास्थास भी आ रहे हैं। कयास्थास कौन है? स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज। अलग से लिख रखा है। फॉरेस्ट को क्लियर गया, फिर जो लोग हैं कुछ पीजेंट बने, कुछ हमारे दैट इज़ फॉरेस्ट रोयर्स बने, फिर सोशल डिफरेंसेस में वो सोसाइटी का पार्ट इनकलकेट हो जाते हैं, जातीज डेवलप होती हैं, फिर जाति पंचायत होती हैं। बेसिक चीज़ें हम ऑलरेडी देखे आए हैं। देन देयर इज़ अ रीजन एंड एम्पायर। तो लार्ज जो स्टेट्स हैं जैसे कि चोलास रहे, तुगलक्स रहे, मुगल्स रहे, बहुत सारे रीजन में रहे। संस्कृत प्रहस्तीज जो है वो प्रेस करती है, एक हमारा है एक प्रहस्ती है दैट इज़ ऑफ दी गियासुद्दीन बलबन। तो उसकी वो प्रहस्ती है वो बताती है, वो एक्सप्लेन करती है जो उसका जो रूलर ऑफ द वास्ट एम्पायर, वो मतलब बताती है उसके जो एम्पायर वो कितना वास्ट था। बताती है कि वो स्ट्रेच था फ्रॉम द बंगाल। बंगाल इज़ अ गौड़ा बोला गया है बंगाल को। अगर कभी आता है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, गौड़ा इज़ बंगाल लिख लेना, गौड़ा इज़ बंगाल। वो ईस्ट ऑफ द गजनी के गजन एंड इन द ईस्ट टू गजन के वेस्ट तक, ठीक है। तो गजनी का मतलब है गजना बोला गया है गजनी वाले इलाकों, ठीक है, अफगानिस्तान में है। एंड द नॉर्थ जो भी इंक्लूड ऑल द साउथ इंडिया, द्रविदिया बोला गया है साउथ वाले रीजन को। बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ तक इनका जो एम्पायर है वो फुला हुआ था। ऐसा मेरी प्रहस्तीज मिली है, ठीक है। प्रहस्ती मिली है किसकी? गियासुद्दीन बलबन की मिली है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रख लेना, गियासुद्दीन बलबन की मिली है, ठीक है। बेसिक चीज़ है, ठीक है। अब ये प्रोविंसेस बता रखे हैं ऑफ दिल्ली सुल्तानेट ड्यूरिंग द मोहम्मद तुगलक, है ना। तो ये बता रखे हैं कि भैया अलग अलग कहाँ, मतलब पूरा आप देख सकते हो, पूरा ऑलमोस्ट पूरा हमने किया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ अगर मैं पूरा इंडिया का मैप बनाऊँ ना तो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये भी तो करना था, ठीक है। हाँ, इस तरीके का बनेगा। तो अगर आप देखोगे तो ये जो मार्क है ना, ये रोमन एम्पायर से, तो ये तो इनके क्या है किंगडम्स है, लेकिन आप देखोगे तो इनका जो रूल है काफ़ी नॉर्थ ईस्ट में नहीं रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को देख लेना। और बाकी दैट इज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी नहीं है, तो इस चीज़ को, और बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, तो इस चीज़ को देख लेना कहाँ पे नहीं है, ये देख लो दर्दन की कहाँ पे, ठीक है। ओके, कहाँ गए, ठीक है। हाँ, रिगार्ड एक्सट्रैक्टेड क्लेम्स ऑफ कन्क्वेस्ट, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से क्लेम दिखा रहा है कि उनका जो कन्क्वेस्ट का है, ठीक है। सेम टाइम पे वो हम ये भी समझना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंड करें कि वाई रूलर्स कैप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो जो राजा हुआ करते थे वो क्या करते थे कि वो क्लेम करते थे कि उनका कंट्रोल इतना बड़ा है, इस तरीके से। बेसिक चीज़ बता रखी है ना। लैंग्वेज इन द रीजन, तो एक पॉइंट है, हमने देखा था अभी अमीर खुसरो, हमने देखा था, इसके बारे में बात करी थी ऑलरेडी। वो एक्चुअली बताता है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है डिफरेंट रीजन्स में बोली जा रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो रीजनल लैंग्वेज का देखो तो सिंध में सिंधी बोली जा रही है, लाहौर में लाहौरी बोली जा रही है, कश्मीर में कश्मीरी, आंध्र प्रदेश में तेलंगानी बोली जा रही है। देखो इसको कैसे याद करेंगे, देखो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकला है और तेलंगानी बोली जाती होगी तभी तेलंगाना लिखा है, ठीक है। गुजरात में गुजरी लिखती है, तमिलनाडु में मबरी, ठीक है। तो मबरी, तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेना, तमिलनाडु मबरी, इसको लिख लेना, राइट। बंगाल में गौरी बोली जा रही है, शायद उसको गुआड़ बोल रहे थे, दैट इज़ वाई गौरी, है ना। ऊपर देखा था ना कि बंगाल को क्या बोल रहे थे, गुआड़ा, तो इसलिए गुआरी ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। यूपी में अवधी, आज के टाइम पे भी अवध है भी, है ना। एंड अराउंड दिल्ली जो है हिंदवनी, सॉरी ये नहीं करना चाहिए था। हिंदवनी का मतलब होता है दैट इज़ हिंदी बोली जा रही है, ठीक है। और जो वो बोलता है जो संस्कृत है, वो संस्कृत जो है वो रीजनल नहीं है, इट इज़ नॉट रीजनल, और लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ कौन बोल रहे हैं, ब्राह्मण्स बोल रहे हैं, ऐसा हमारा जो है पॉइंट बताता है। बाई 700 जो है डिस्टिंक्ट जो कोई जोग्राफिकल जो लोकेशंस होती हैं जनरली, उनकी खुद की लैंग्वेज और खुद के कल्चर्स भी होते हैं। ओकेजनली डायनेस्टी जैसे कि चोलास है, खिलजीज है, तुगलक्स है, मुगल्स हैं, वो अपना एम्पायर बिल्ड करेंगे एक पैन रीजन लेवल का काफ़ी बड़ा, जिसमें भी बहुत सारे डाइवर्स रीजन्स रहेंगे, बट नॉट ऑल द एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। बेसिक चीज़, तो मेजर एम्पायर कौन से हैं इन द दैट इज़ चोलास, है ना, इम्पेरियल चोलास, खिलजीज, तुगलक्स एंड द मुगल्स, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मुगल एम्पायर जो है
जब हमारा मुगल एम्पायर डिक्लाइन करता है तो फिर दोबारा से हमारी री इमर्जेंस हो जाएगी छोटे छोटे रीजनल स्टेट्स की, बट ईयर ऑफ इम्पेरियल पैन रीजनल जो है रूल होगा उसने कहीं ना कहीं जो करेक्टर है उस रीजन का वो बदल दिया होगा। तो बेसिक चीज़ बता रखा है, कुछ खास नहीं है। इमर्जेंस ऑफ मैनी डिस्टेंस एंड शेयर ट्रेडिशंस की इमर्जेंस होगी कि अलग भी, और कुछ शेयर्ड भी। शेयर्ड का मतलब है जो मतलब पुराने दौर से चला आ रहा है, ठीक है, गवर्नेंस, इकॉनमी, इन सारे केसेस में। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो मेजर डेवलपमेंट है रिलीजियस ट्रेडिशंस में वो है लोगों का बिलीफ जो है वो समटाइम डीपली पर्सनल रहेगा एंड बट मोर यूजली ये कलेक्टिव रहेगा। जो कलेक्टिव बिलीव है वो है कि सुपर नेचुरल एक एजेंसी है, जो जिसका मतलब रिलीजन वॉज ऑफन काफ़ी क्लोजली लिंक रहेगा जो भी सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो रही है लोकल कम्युनिटीज़ की। हर चीज़ मतलब आपस में काफ़ी कनेक्टेड रहेगी। ड्यूरिंग दिस पीरियड जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं वो होगा हमारे हिंदुज़म में आएंगे, ठीक है। ये हमारे वर्शिप करना न्यू डिटीज़ की क्या है, इंक्लूडिंग द वर्शिप ऑफ न्यू डिटीज़, कंस्ट्रक्शन कराना टेम्पल्स का बायोरिटी, ठीक है, एंड ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, प्रीस्ट एंड डोमिनेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी, ठीक है। तो वर्शिप करना, नए नए देवी देवताओं की पूजा करना है, कंस्ट्रक्शन करना है टेम्पल्स का, रॉयल्टी जनरली मतलब जो भी राजा महाराजा होंगे वो टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शंस कराएंगे, एंड इंपॉर्टेंस बढ़ेगी ब्राह्मण्स की, प्रीस्ट की, डोमिनेंट ग्रुप्स की। इस तरीके से ये होता है, ठीक है। जो नॉलेज है उनकी संस्कृत टैक्स की, जो ब्राह्मण्स के पास जो नॉलेज रहेगी, हमने देखा था कि वो वही सिर्फ और सिर्फ संस्कृत बोल रहे थे, तो जिनके पास नॉलेज रहेगी संस्कृत टैक्स की उनको एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट सोसाइटी में अर्न करेंगे वो, एंड देयर डोमिनेंट पोजीशन तरीके से वो डोमिनेट हो जाएंगे, एंड वॉज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रन्स। और उनको जो न्यू रूलर्स हैं, है ना, जिसको प्रेस्टीज है, जिसके राजपूत जिनको सोसाइटी में इनकलकेट करना है, तो वो उनको काफ़ी सपोर्ट भी करेंगे। जो मेजर डेवलपमेंट इस पीरियड में होता है वो है आइडिया ऑफ द भक्ति। भक्ति का मतलब होता है लविंग पर्सनल डिटी दैट डिवोट्स कुड रीच विदाउट द एड ऑफ द प्रीस्ट और डेवलपर। मतलब वो कहता है कि अगर आपको भगवान तक पहुंचना है तो उसके लिए आपको भक्ति करने की ज़रूरत है, डिवोशन करने की ज़रूरत है, ना कि आपको रिचुअल्स की ज़रूरत नहीं है, और नहीं आपको उसके लिए प्रीस्ट की ज़रूरत है, ठीक है। जो वर्ड पैट्रोनस का मतलब कहते हैं कुछ नहीं होता, इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल जो किसी चीज़ को सपोर्ट करता है उसको हम पैट्रोन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो बहुत सारे न्यू रिलीजन्स भी अपीयर होंगे इस टाइम पे। जो मर्चेंट्स हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, जो आते हैं यहाँ पे इस टाइम पे, वो टीचिंग्स लाते हैं अपने साथ होली कुरान की इंडिया में। मुस्लिम जो है वो रिगार्ड करते हैं कुरान को अपनी एक होली बुक, ठीक है, एंड एक्सेप्ट करते हैं सोवरेनिटी ऑफ वन गॉड अल्लाह की, ठीक है। मैनी रूलर्स जो पेट्रॉन्स हैं इस्लाम के, उलमाज आर दोज पीपल और एक्सपर्टाइज मुस्लिम स्कॉलर्स, ठीक है। तो उनको पेट्रॉन्स करते हैं जो रूलर्स आएंगे, एंड लर्न थियोलॉजीज एंड जूरिस्ट को, ठीक है। इस्लाम जो है को काफ़ी जगह तरीक़ों से इंटरप्रेट भी किया जाएगा वैरायटी ऑफ वेज में, जैसे कि शिया मुस्लिम जनरली वो होते हैं जो प्रॉफिट को मानते हैं, उनको ही लीडर मानते हैं मुस्लिम कम्युनिटी का। लेकिन जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं वो जनरली एक्सेप्ट करते हैं खलीफास को, है ना, जो अर्ली लीडर्स हुआ करते थे उनको अपना लीडर मानते हैं, है ना, और जो भी सक्सेडिंग खलीफास है। अदर इंपॉर्टेंट जो डिफरेंसेस रहा इनके बीच में वो है स्कूल ऑफ लॉ। तो इनमें भी अलग अलग स्कूल्स ऑफ लॉ है, दैट इज़ अ हनाफी एंड शाफी मेनली इंडिया में रहे, ठीक है। तो मेजर मुस्लिम स्कूल्स ऑफ लॉज कौन से, हनाफी, शाफी है, एंड मुस्लिम दो टाइप के, शिया सुन्नी। शिया जो प्रॉफिट में माना है, सुन्नी है ना, सुन्नी का जो खलीफास, ठीक है। इस तरीके से थिंकिंग अबाउट द टाइम ऑफ द हिस्टोरिकल पीरियड, जनरली हिस्टोरियन जो है रिफ्लेक्ट करते हैं चेंजेस जो भी सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, जो कि परसिस्टेंस एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव्स में, ठीक है। मतलब हमें कैसे पता कि हम मॉडर्न से मेडिवल जाएंगे, सॉरी मेडिवल से मॉडर्न जाएगी, फिर एंशिएंट से मेडिवल आए हैं, तो वो जो भी चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसके बेसिस में हम बेसिकली बात करते हैं, ठीक है। मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस है वो डिवाइड करता है हिस्ट्री को तीन तरीके से, कि वो जो एंशिएंट है वो हिंदू वाली है, जो मेडिवल है वो मुस्लिम वाली है, और जो ब्रिटिश है वो हमारी मतलब जो मॉडर्न है वो ब्रिटिश वाली है। जो ये डिवीजन है ये बेस्ड होता है इस आइडिया पे कि जो रिलीजन ऑफ रूलर्स हैं वो ओनली इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज रहा, ठीक है, एंड दैट देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, और उसके अलावा कोई भी डेवलपमेंट ही नहीं होती है, ठीक है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रिलीजन ऑफ द रूलर को ही मतलब एक तरीके से इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज माना, बाकी किसी भी चीज़ को नहीं देखा, ना तो इकॉनमी को, ना सोसाइटी को, ना कल्चर को। तो ऐसे इस डिवीजन को एक्चुअली हम तो अब आपस में जो है इग्नोर करते हैं। फिर हिस्टोरियंस हैं जो फॉलो करते हैं इस प्रायोरिटाइजेशन को, बट मोस्ट जो है वो इकॉनमिक सोशल फैक्टर्स बहुत सारी अदर चीज़ों को भी देखते हैं, ठीक है। ठीक है, मॉडर्निटी। अब देखो मॉडर्निटी, अब हम देखें मेडिवल से हम मॉडर्न में कैसे जा रहे हैं। सो मॉडर्निटी का मतलब होता है मटेरियल। हम जनरली क्या देखते हैं, जो है मटेरियल प्रोग्रेस को हमने देखा है, इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट को हम देखते हैं, ठीक है। ये सजेस्ट करता है कि मेडिवल जो पीरियड है वॉज लैकिंग एनी चेंज व्हाटसएवर। खैर मेडिवल पीरियड में एक्चुअली इतना बदलाव नहीं आया था, एंड मॉडर्न में थोड़ा सा बदलाव जो है आता है, ठीक है। तो इसलिए बेसिक चीज़ है। ड्यूरिंग दीज 1000 ईयर्स में आप देखोगे जो सोसाइटीज़ हैं वो ट्रांसफॉर्म हुई है, एंड जो इकॉनमीज़ हैं बहुत सारी रीजन्स की एक लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी पे भी जाती है, और कहीं ना कहीं वो फर्दर क्या करती है, अट्रैक्ट करते हैं हमारी यूरोपियन ट्रेडिंग जो है कंपनीज़ को, वही फिर आते हैं। दैट इज़ इट, वी हैव डन द चैप्टर। कुछ खास था नहीं इसमें, इट जस्ट कि वो एक ओवरव्यू दे रहा है, और बेसिक जो चीज़ें थी वो मैंने ऑलरेडी साइड में लिख दी हैं, वही इंपॉर्टेंट है।